मेरी तरबियत ये नहीं है कि मेरी माँ कहे नहीं जी घूंघट निकाल लो और इतना इतना पर्दा कर लो और फिर भी बाहर जो दिल करे वो करो। भाई हम जैसे हैं वैसे ही नजर आती हूँ। मैंने शुरू से किसी को कभी कोई गलत बात नहीं की कि कोई उठ के मुझे कल को कह सके कि इसने ये मुझे मेरे को मेरी गल सुनो, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦਾ ਖੁਦ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ है, हैदर ने दे। आपको इतने नापसंद आप ना देखें। ये है फैमिली व्लॉगर रज्जा भट्ट की सिस्टर, जो कि रज्जा भट्ट के दोस्तों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि मैं कितनी पाक साफ हूँ और लोग मुझ पर ऐसी बातें करते हैं। जब हम अपने घर में होते थे तो अक्सर हमारे दोस्त आया करते थे। हम अगर अपने दोस्तों को घर पर लेकर आते थे तो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि बेटा आपके दोस्तों की दोस्ती घर से बाहर होनी चाहिए, जो कि आपके दोस्तों को घर पर नहीं आना चाहिए। अगर आप अपने दोस्तों को घर पर लेकर आते हैं, घर के अंदर लेकर आते हैं, तो पहले अपनी माँ को और अपनी सिस्टर को या अपनी बहन को साइड में ले जाएं एक रूम में और उनको बताएं कि आप लोग पर्दा कर लें, आप लोग अंदर रहें क्योंकि मेरे दोस्त आने वाले हैं। आज हमारे मुआशरे में एक ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है कि भाई खुद अपने दोस्तों को लेकर आता है और अपनी बहन के सामने बिठाता है और उनको कहता है कि सुनो कि मेरी बहन कितनी अच्छी है। हमारा मुआशरा एक ऐसी तबाही के दहाने पर खड़ा है जिसका बचना अब नामुमकिन हो गया है। इन लोगों ने मुआशरे में एक ऐसा बिगाड़ पैदा किया है जिसको सुधारना बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। क्या किसी नामहरम मर्द का किसी नामहरम लड़की को भाई कहने से वो भाई थोड़ी हो जाता है, वो बहन थोड़ी हो जाती है? ये कभी नहीं हो सकता। अगर ये लोग कहते हैं कि हम अपना पर्दा नहीं करेंगे, हम खुद सही हैं, क्या आप लोगों की इज़्ज़त, क्या आप लोगों के जज्बात, क्या आप लोगों की इज़्ज़त हमारी माँ फातिमा से ज़्यादा तो नहीं है ना? आखिर में ये इतना कहना चाहता हूँ कि उस लड़की ने कहा कि मैं रज्जा भट्ट की बहन हूँ और लोग अक्सर कमेंट करते हैं रज्जा भट्ट को। जब रज्जा भट्ट को कोई बातें करते हैं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मगर जो लोग मुझ पर बातें करते हैं वो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। अपने ये जब आपने व्लॉगिंग शुरू की, आपने कभी नहीं सोचा कि मैं रज्जा भट्ट की बहन हूँ, मैं किसी बाप की बेटी हूँ, या मैंने किसी की बीवी बनना है, या मैंने कल को माँ भी बनना है। एक बार याद रखें कि आप लोग जो करते हैं वो आपका आने वाली नस्ल के लिए एक सबक होता है। क्या अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं है कि एक नामहरम औरत की आवाज़ नामहरम मर्द के कानों तक कुरान की आवाज़ भी नहीं जानी चाहिए? क्या आप लोगों ने इस्लाम से यही सीखा है? सिर्फ ये कहना कि हम हुसैनी हैं तो जन्नत में चले जाएंगे, ये नामुमकिन है। अगर आप लोगों ने हुसैनी बनना है तो हुसैन का जो कि तरीका है ज़िंदगी गुजारने का, उसको अपनाने की बहुत ज़रूरत है। आप लोग इस तरह इस्लाम में बिगाड़ बिल्कुल पैदा ना करें। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।